श्रीमद् भागवत कथा की लीलाएं सुनाने आ रहे हैं आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज। स्थान अग्रवाल धर्मशाला, वाई ब्लॉक, जनता मार्केट, दिल्ली 41। देखिए कथा का विशेष प्रसारण 20 अक्टूबर से प्रतिदिन साय 3:30 बजे से सिर्फ शरणम टीवी पर। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं पातजातं नमामि। करार विंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं बटाश्य पत्रात् शपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक के नाथ हैं जो तेरे आधीन। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गंगा मैया की, लड्डू गोपाल भगवान की, पितृ भगवान की जय जय। उपस्थित महानुभाव
भगवत कथानुरागी संत जन, गुरुजन, आचार्य जन इस मंच की शोभा बढ़ा रहे, अकारण करुणा भक्त वांछा कल्पतरु राधा रमण बाधा हरण श्री लड्डू गोपाल जी, जिनके स्थान पर हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज एवं YouTube चैनल एवं फेसबुक के माध्यम से देश विदेश के लोग भक्त इस पावन पत्र पक्ष में इस कथा को बड़े भक्ति भाव से श्रवण कर रहे हैं। उनको व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बैकुंठबाजी, बैकुंठ में निवास करने वाले श्री सूरजभान मित्तल, श्रीमती गायत्री मित्तल, उनका समस्त ये परिवार और आप सबको मेरा व्यासपीठ से राधे राधे, जय जय श्री राधे। पावन पितृपक्ष में आपके शहर नागलोई पितरों को मुक्ति को प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा के तृतीय दिवस में कथा पंडाल में पधारे हुए भक्तजनों का एक बार व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन और मेरा वंदन और प्रणाम। आइए प्रभु को स्मरण करते हुए हम कथा का शुभारंभ करेंगे। कृपा मुझ पे करना ओ मुरली वाले, 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 कृपा मुझ पे करना ओ बंसी वाले, कृपा मुझ पे करना ओ बंसी वाले, दया मुझ पे करना ओ बंसी वाले, दया मुझ पे करना ओ बंसी वाले। भोला तो न दोगे, भोला तो न दोगे ओ गोपाल प्यारे, कृपा मुझ पे करना ओ मुरली वाले, कृपा मुझ पे करना ओ मुरली वाले। प्रेम से भाव से ताली सेवा करते हुए सभी भक्त हरि बोल। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। दया मुझ पे करना, दया मुझ पे
पे करना ओ मुरली वाले, दया मुझ पे करना ओ मुरली वाले। भोला तो न दोगे, भोला तो न दोगे ओ गोपाल प्यारे, दया मुझ पे करना ओ बंसी वाले, ओ दया मुझ पे करना ओ बंसी वाले। लाज रखना प्रभु जी मेरी लाज रखना ओ मेरी लाज रखना प्रभु जी मेरी लाज रखना। लाज रखना प्रभु जी मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना प्रभु जी मेरी लाज रखना। तेरी शरण में आया प्रभु जी, तेरी शरण में आया प्रभु जी, तेरे द्वारे में आया प्रभु जी, तेरे द्वार में आया प्रभु जी, तेरी कथा में आया प्रभु जी, तेरी कथा में आया प्रभु जी। लाज रखना मेरी लाज रखना प्रभु जी मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना प्रभु जी मेरी लाज रखना। मेरी लाज। जय हो। जय हो। तू है दाता मैं हूँ भिखारी, तू है दाता मैं हूँ भिखारी। कैसे निभेगी अपनी यारी, कैसे निभेगी अपनी यारी। तू है दाता मैं हूँ भिखारी, तू है है दाता मैं हूँ भिखारी। कैसे निभेगी अपनी यारी, कैसे निभेगी अपनी यारी। ये बन के सवाली आया प्रभु जी, बन के सवाली आया प्रभु जी, बन के सवाली आया प्रभु जी, बन के सवाली आया प्रभु जी। झोली भरना मेरी लाज रखना प्रभु जी मेरी लाज रखना ओ मेरी लाज रखना प्रभु जी मेरी लाज रखना। मेरी लाज लाज रखना प्रभु जी मेरी लाज रखना। लाज रखना प्रभु जी मेरी लाज रखना। अपने दर पे देन ठिकाना, अपने दर पे देना ठिकाना। बुरे कर्म से हमें बचाना, बुरे कर्म से हमें बचाना। और वृंदावन भी जल्दी बुलाना, और वृंदावन भी हर जल्दी बुलाना। बन के सवाली आया प्रभु जी, बन के सवाली आया प्रभु जी, बन के सवाली आया प्रभु जी, बन के सवाली आया प्रभु जी। हाथ रखना मेरी लाज रखना,
जोड़ कर तुम्हें मनाऊं, हाथ जोड़ कर तुम्हें मनाऊं, आंख के आंसू भेंट चढ़ाऊं, आंख के आंसू भेंट चढ़ाऊं। बनवारी ने मोती समझ के, 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 स्वीकार करना मेरी लाज रखना, प्रभु जी मेरी लाज रखना, ओ मेरी लाज रखना, प्रभु जी मेरी लाज रखना, ओ लाज रखना, प्रभु जी मेरी लाज। जय जय श्री राधे श्याम। पावन पितृपक्ष, ऐसे समय में परिवारी जन अपने पितरों के निमित्त कोई गया में पिंडदान कर रहा है, कोई हरिद्वार में गंगा जी में स्नान करके तर्पण कर रहा है, कोई पहवा में जाकर के और पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण हवन यज्ञ। लेकिन इस भारत की राजधानी दिल्ली में मित्तल परिवार के द्वारा पितरों की मुक्ति का जो श्रेष्ठतम साधन शास्त्र में, भागवत में, गीता जी में बताया गया, ये शुभ कर्म उनके पुत्रों ने और उनकी पुत्र वधुओं ने, समस्त मित्तल परिवार ने मिलकर की यह महायज्ञ, जिसका तृतीय दिवस हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा में आपने कल सुना कि पराशर नंदन वेद व्यास ने अपने बेटे सुखदेव जी के बन जाने के विरह में यद्यपि पीछे दौड़े, 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष पर्यंतात मातृगर्भ में 12 वर्ष भगवान का ध्यान और भागवत का चिंतन किया। लेकिन जब 12 वर्षों के बाद सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, तो वो जंगल की ओर प्रस्थान किए। पिताजी पीछे दौड़े, बेटा बेटा, लेकिन उनको पिताजी की आवाज सुनाई नहीं दी। कुछ देवांगनाएं सरोवर में स्नान कर रही थी। उन्होंने वेद व्यास से कहा, बाबा तुम्हारा पुत्र पुत्र नहीं, वो परमहंस है, अब किसके पीछे दौड़ रहे हो? लौट आए। पुत्र का विरह बहुत अधिक दर्द देता है। पुत्र का मोह, पुत्र की ममता, महाराज दशरथ के प्राण ही चले गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राउ गयो सुर। बेटे का मोह, बेटे की ममता, परिवार की आसक्ति हमारी प्रभु प्राप्ति में बाधक है। इसीलिए सुखदेव जी को पिता का मोह, घर का बंधन बांध नहीं पाया, क्योंकि उनके ऊपर तो प्रभु की कृपा है, विशेष कृपा है। क्योंकि भगवान में मन लगना, प्रभु में मन का चित्त का लग जाना, ये साधारण बात नहीं है। लौटे हैं, सरस्वती नदी में डुबकी लगाई, शम्य प्रास आश्रम में बैठ करके और लेखनी उठाई और लिखना प्रारंभ किया तो 4 वेद लिखे। उन वेदों का नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पंचम वेद महाभारत की रचना की।
17 पुराण लिखे, पद्म स्कंद मत्स्य वायु ब्रह्मांड कूर्म लिंग ब्रह्म वैवर्त अनेकों भविष्योत्तर आदि पुराणों का लेखन किया, लेकिन जब याद आती है तो फिर दुखी हो जाते हैं। अचानक आकाश मार्ग से देवर्षि नारद निकले। उन्होंने देखा तो कहा, हे पराशर नंदन, आप उदास क्यों बैठे हो? तो वो कहते हैं कि मेरा पुत्र घर से चला गया। पुत्र की याद में मैंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन मन प्रसन्न नहीं होता। नारद जी की आज्ञा से लेखनी उठाई और लिखना प्रारंभ किया तो 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डाली। बोलो भागवत भगवान की। पर मन में ये बात आई कि मैंने लिख तो दिया, पर मैं सुनाऊं कैसे? तो अपने पुत्र की याद आई जो जंगल में भजन कर रहे थे। ब्राह्मण बालकों के द्वारा भागवत के श्लोकों के द्वारा उनको आकर्षित किया, और जब वो पुत्र लौट करके आए तो उनको श्रीमद् भागवत की कथा वेद व्यास ने अपने पुत्र को आशीर्वाद के रूप में श्रवण कराई, सुनाई। तो बोले कहां से सुनाई गुरुजी? बोले यदा मृदे कौरव संजया नाम वीरे स्वते वीर गत्यों गतेषु। कौरवों और पांडवों में जब संपत्ति के बंटवारे को लेकर के युद्ध की विभीषिका बन गई तो भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर आए। दुर्योधन को पता चला कि द्वारकाधीश कृष्ण आ रहे हैं, तो बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े स्वागत द्वार, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े आम और केले के पत्तों के द्वार बनवाए हैं द्वारकाधीश के स्वागत के लिए। भगवान कृष्ण आए और उन्होंने कहे, दुर्योधन, न्याय की बात तो ये है कि अगर पिता के 2 पुत्र हैं तो संपत्ति का अधिकार दोनों का बराबर होना ही चाहिए। तो जो तो तुम्हारी राज्य सीमा है, वैसे तो अर्धभाग पांडवों को और अर्धभाग कौरवों का होना चाहिए, लेकिन चलो तुम्हें ज्यादा चाह है, तुम्हें संपत्ति का वैभव की ज्यादा चाह है तो तुम सब ले लो, लेकिन 5 गांव पांडवों को, 1 गांव 1 भाई को दे दो, लेकिन युद्ध मत करो। भाई भाई ना लड़ जाएं, और मैं ये समझाने आया हूं, और दे दो पांडवों को 5 गांव। दुर्योधन, लेकिन दुर्योधन एकदम अविवेक में आकर के कृष्ण को निर्णय देता है कि कृष्ण, ऐसे ही जमीन का और संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा। ये पौरुष की बात है। किसके सामने? कृष्ण के सामने कह रहा है। बोले ये बल की बात है। युद्ध के मैदान में जो आए और जो विजय प्राप्त करेगा वो राज्य का मालिक बनेगा। भगवान ने कहा, दुर्योधन, जानते हो युद्ध में क्या होगा? ये तुम्हारे घर का युद्ध नहीं है, भारत के वीरों के बीच युद्ध होगा। ये हरी भरी धरती रक्त से लाल हो जाएगी, कितनी माताओं का सिंदूर उजड़ जाएगा, कितनी माताओं की गोद खाली हो जाएगी। आप जानते हो? बोले कन्हैया, कुछ भी हो, मैं सुई की नोक के बराबर भी मैं दुर्योधन को, वो पांडवों को जमीन नहीं दूंगा, दुर्योधन बोला। और युद्ध की विभीषिका तैयार हो गई। लेकिन कौरवों पांडवों में जब युद्ध हुआ, एक बात कहूं, 2 बार भगवान को बहुत हंसी आती है, परमात्मा को। एक जब 2 भाई बंटवारे के समय झगड़ते हैं, कलह करते हैं, विवाद करते, एक दूसरे पर गाली गलौज मारने को तैयार होते हैं, तो परमात्मा कहता है कि देखो बड़े बड़े किले
जिनमें आज कोई दीपक जलाने वाला नहीं है साहब। जिन राजाओं ने युद्ध कर करके उनकी संपत्ति मैं लूंगा, दूसरे पर आक्रमण किया, खुद मरे, उनको मारा, वो सब चले गए, कोई दीपक जलाने वाला नहीं उन भवनों में। उन किलों के अंदर कोई दीपक, वो जमीन पड़ी है, वो मकान पड़े हैं, वो महल पड़े हैं, वो हाथी बंधने का स्थान, बड़े बड़े फाटक, जहरीले जीव और पक्षी उसमें निवास कर रहे हैं, कोई दीपक जलाने। भगवान कहते इस जमीनों के पीछे, इन मकान के पीछे, इस संपत्ति के पीछे जिस हम मरते हैं, लड़ते हैं, जेल की यात्रा करते हैं, वो जमीन मुस्कुराती है, वो भवन हंसते हैं कि देखो मैं पड़ी हूं पर मुझ पर लड़ने वाले दुनिया से चले गए। एक तब जब संपत्ति और धन के पीछे संसार के लोग लड़ते हैं, और दूसरा कब, जब एक डॉक्टर कहता है कि मैं गारंटी से तुम्हारी ये बीमारी ठीक कर दूंगा। दवा कभी बीमारी ठीक नहीं करती, और दवा अगर बीमारी ठीक करती तो जो दवा देने वाले उनके घरों में कभी कोई, मैंने आपको कहा था कि डायबिटीज ठीक करने की, जो गोली बनाने की जिनकी फैक्ट्री है, उनके घर में डायबिटीज सही गोविंदाय नमो नमः। ये तो तब तक कृपा है जब तक उसकी कृपा है, और जिस दिन उसका बुलावा आता है फिर कोई भी औषधि काम नहीं करती। युद्ध की विभीषिका बनी है, युद्ध तैयार हुआ है महाराज, और युद्ध के मैदान में चूंकि पांडवों के साथ भगवान कृष्ण सारथी हैं, तो पांडवों की विजय हुई है, पांडवों को विजय प्राप्त हुई है। दुर्योधन घायल अवस्था में पड़े हैं, क्योंकि दुर्योधन की जंघा को तोड़ा है भीमसेन ने अपने गदा के प्रहार से। क्योंकि जब बड़े भैया युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को हार गए, तो सबसे पहले दुर्योधन ने कहा था कि जाओ इन 5 पतियों की सुहागिन स्त्री को लाओ और मेरी जंघा पर। तो दुर्योधन ने मन में सोचा आज तो मैं बड़े भैया की गलती के कारण कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन दुर्योधन जिस दिन मुझे मौका मिलेगा हम तुम्हारी जंघाओं का इलाज जरूर करेंगे। और आज युद्ध के मैदान में क्रोध बहुत बुरा होता है, दिल की लगी बहुत बुरी होती है, क्रोध की भड़की चिंगारी नष्ट कर देती है जीवन को। आज युद्ध के मैदान में दुर्योधन जब आया तो भीम को वो याद आई कि इसने कहा था कि द्रौपदी को जंघा पर, तो अपने गदाओं का प्रहार जंघा पर किया, जंघाओं को चकनाचूर कर दिया। घायल अवस्था में पड़े थे ये दुर्योधन। अचानक गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा, वो आए और उन्होंने दुर्योधन से कहा मित्र दर्द हो रहा है? बोले हाँ। बोले लगता है तुम तो मरने ही वाले हो? बोले हाँ हम मरने ही वाले हैं। और बोले मरने वाले की कोई अंतिम इच्छा पूरी कर दे तो बड़ा पुण्य मिलता है, बताओ तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो दुर्योधन कहते हैं मेरी अंतिम इच्छा एक है कि हम 100 भाई थे और 99 मारे गए, और मेरे दुश्मन 5 भाई हैं, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि मरते मरते, वैसे तो 5 मर जाएं, दुष्ट व्यक्ति मरते मरते भी दुष्टता का ही विचार कर। भगवान अच्छे लोग तो मरते समय गोविंद की याद करते हैं कि हे गोविंद, हे बांके बिहारी, हे कृष्ण, हे अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, गोविंद हे गोविंद, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे।
गोविंद जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना, ये मुरली की धुन सुनाना। जब प्राण तन से निकले ये गोविंद नाम लेकर। वैष्णव जन भगवान की याद मृत्यु के समय करते हैं। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर। एक सज्जन पुरुष अपनी मृत्यु को पवित्र करना चाहता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में भी दुष्टता छोड़ नहीं सकता है। दुर्योधन कहते हैं मेरे 5 शत्रु हैं, 5 मर जाएं, और चलो 5 ना सही तो 4 मर जाएं, 4 ना सही 3 मर जाएं, 3 ना सही 2 मर जाएं। अरे मरते मरते अपने दुश्मन का एक भी कोई यदि ये दुष्ट व्यक्ति है, प्राण निकल रहे हैं, श्वास रुकने वाली है, जीवन का परम सत्य श्रुतियां, लेकिन मन अभिमानी है, देहाभिमानी शरीर है। ना पंच ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान है, ना कर्मेंद्रियों में ज्ञान है, ना मन, ना बुद्धि, ना चित्त, ना अहंकार, सब अपवित्र हैं। इसलिए अंत समय में भी दुर्गति कराना चाहता है। चलो अश्वत्थामा ने कहा चलो हम तुम्हारी इच्छा अगर पूरी कर दे तो हमें क्या मिलेगा। वो कहता है पूरे हस्तिनापुर का राजा बना दूंगा। अपने भाइयों को भगवान के कहने से 5 गांव नहीं दिए। ये दुष्टता की पराकाष्ठा है साहब। भगवान कृष्ण ने कहा था युद्ध मत करो, ना खुद मरो, ना दूसरे को मार डालो, ना खुद रो, ना उसको रोने दो। भगवान ने कहा था कि दुर्योधन केवल 5 गांव दे दो। भगवान श्री कृष्ण के कहने से 5 गांव नहीं दिए और 5 भाइयों को मारने वाले को पूरा राजा बनाना चाहता है। ये लालच दुनिया को बर्बाद की है साहब। कहता है मैं 5 को मारूंगा, 5 को मार दूंगा। पर दुर्योधन ने कहा कैसे मारोगे भीम को, बड़ा ताकतवर है वो, तो बड़ा बलशाली है वो, अर्जुन को कैसे मारोगे। तो अश्वत्थामा कहता है हम तो सोते सोते गला काट लेंगे। और ये कायरता है, ये धोखा है, ये पौरुष नहीं है, ये वीरता नहीं है, ये धृष्टता है, ये नीचता है। किसी को सोते सोते मारना, किसी को पीछे से वार करना, किसी को धोखे से मारना, किसी को झूठा कलंक, ये कायरता है। अश्वत्थामा ने कहा तुम्हें आम खाना है कि पेड़ गिनना है। आम खाने से मतलब है कि पेड़ से। बोले मुझे तो आम। बोले तो तुम इसमें चक्कर में ना ज्यादा तुम सीआईडी ना बनो कि कैसे करोगे, तुम्हें तो गले कटे चाहिए ना। बोले हमें 5 के सिर चाहिए। बोले मैं ला के दूंगा। बोले उसी दिन तुम्हारा तिलक कर दूंगा। चल पड़ा है नंगी तलवार लेकर के। आज ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जी, राज्य मिलेगा दुर्योधन को, अंत समय उसकी इच्छा पूरी करूंगा, इस भावना को हृदय में रख करके चल पड़े हैं। लेकिन याद रखना, जाको राखे साइया मार सके न कोई,
ओ बाल न बांका कर सके जो जग बहीरी होए, उसको कोई मारेगा क्या जिसका रखवाला जगत पिता, जिसका रखवाला जगत पिता। ये चले हैं अर्धरात्रि को और पांचों पांडव सो रहे हैं। बड़े भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव सो रहे हो, बीच में भगवान कृष्ण सो रहे हैं। कैसा सुंदर दृश्य है। अरे भगवान जिसके साथ सो रहे हैं, एक और मौत चली आ रही है पर एक और जीवन दान देने वाला उनके बीच में शयन कर रहा है। मौत अपना रंग दिखा रही है लेकिन जीवन दान देने वाला प्रभु कृष्ण उनके बीच में शयन कर रहा है, सो रहे हैं, गल बहियां डाल के सो रहे हैं। लेकिन कृष्ण तो घट घट की जानते हैं। अर्धरात्रि को उनकी निद्रा टूटी, वो जान गए कि पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा आ रहे हैं। उन्होंने अर्धरात्रि को पांडवों को जगाया, उठो अर्जुन, उठो भीम, उठो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। वो कहते कन्हैया क्यों नहीं सोने देते, पूरे दिन युद्ध होता है, हम थक जाते हैं, रात में नींद भी नहीं लेने देते, क्या हो गया? भगवान कहते हैं मुझे घुटन हो रही है, मेरा जी मचला रहा है, आप निकलिए इस कुटिया से बाहर चलिए। भगवान को तो बचाने का बहाना चाहिए ना। मुझे घुटन हो रही है, मेरा जी घबरा रहा है, मेरी सांस रुक रही, आप चलो इस कुटिया से, मुझे बंद नहीं, चलो बाहर चलो, बाहर चलो। और पांचों पांडवों को मेरे कृष्ण आज बाहर ले गए, लेकिन पलंग को खाली देखा तो द्रौपदी के छोटे छोटे 5 बच्चे। उसने कहा चलो पलंग खाली है, तो 5 पांडव पुत्रों को लिटा दिया, चादर उड़ा दी। भगवान ने पांडवों को तो बचा लिया, लेकिन प्रभु ने नेत्र बंद करके देखा कि आज इस घर में मौत का तांडव होना है, आज रक्त बहने का योग है, आज यहाँ किसी न किसी को कष्ट का योग है, आज द्रौपदी को रोना ही पड़ेगा। और अर्धरात्रि को आए अश्वत्थामा ने, अंधेरा होने के कारण पहचान नहीं पाए। 2 बातें थी, एक तो अंधेरा भी था और दूसरा डर भी था कि अगर पांडव जग जाएंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। भीम बहुत बलशाली है, अर्जुन बहुत धनुर्धर है। 2 कारण, एक तो अंधेरे की वजह से और दूसरा जल्दबाजी में एकदम 5 बच्चों के सिर को काट करके, और दया भी नहीं आई। 5 बच्चों के सिर काटे, कपड़े में लपेट करके ये आए हैं वापिस। और दुर्योधन से कहा 5 मार दिए, ऐसे बोले गाजर मूली की तरह काट दी उनके सिर, मैंने गाजर मूली की तरह। दिखाओ मुझे भीम का चेहरा। अरे जिंदा में नहीं उसको दंड दे पाए, उसके कटे हुए सिर को मैं पत्थर से तोड़ूंगा, क्योंकि उसने मेरी जंघाओं को तोड़ा है। और जैसे ही कपड़े हटाए और बच्चों के छोटे छोटे कुम्हलाए हुए चेहरे देखे तो दुर्योधन जैसे दुष्ट के आंखों से आंसू निकल पड़े, झरझर वो आंसू बहाने लगे। अरे ये क्या किया तुमने? तू तो कहता था मैं पांडवों के सिर काट के लाऊंगा, अरे देख ये देख, ये पांडव नहीं, ये तो मेरे भतीजे हैं रे। इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा? इन बच्चों से मेरी क्या दुश्मनी? इन बच्चों को मार के तूने अच्छा काम नहीं किया अश्वत्थामा, इन बच्चों को मार के तूने मेरा वंश चौपट कर दिया है। मैं पापी तो था ही, अब इस बोझ को लेकर के मेरी क्या दुर्गति होगी कि कारण भी मैं ही हूं। ये पाप की प्रेरणा मैंने दी, मैं नहीं जानता था कि तू मेरे भतीजों को मार डालेगा। तू तो कह रहा था मैं पांडवों के सिर काट लूंगा। तू इतना बलशाली गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र होकर के इतना धृष्ट काम किया, इन छोटे छोटे बच्चों को अंधेरे में
क्या बीतेगी इसकी मां पर, क्या बीतेगी इसकी मां पर। अरे जिसके बेटे को कष्ट होता है उस मां से पूछो क्या वेदना होती है दिल के अंदर, कितना दर्द होता है, कितनी तड़प होती है। भागवत जी में लिखा है, पुत्रों की याद करके, उन भतीजों की याद करके मेरी क्या दुर्गति होगी। मैंने बाल हत्या की है, मैंने छोटे छोटे बच्चों को मृत्यु दंड का कारण प्रेरणा मैं बना, मेरी क्या दुर्गति होगी। और ऐसा सोच सोच के दुर्योधन का प्राणांत होता है, उसकी श्वास रुकती है और एकदम जीवन का परम सत्य वहां पर पड़ा रहता है। लेकिन उससे भी कठिन दृश्य मैं आपको कहूं, जब 5 बच्चों की मां को पता चलता है और द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 बच्चे मार दिए, 5 बच्चों की मां जब द्रौपदी को पता चला, क्या दृश्य होगा साहब। हमारे बेटे को कांटा लग जाए और कॉलेज से फोन आए कि तुम्हारे बेटे की उंगली से ब्लड निकल रहा है, ऐसे दौड़ते हैं माता पिता कि मेरे बच्चे को कैसे लगी, कहाँ लगी, कब लगी, क्यों लगी। अरे बच्चे को कांटा लगता है उंगली में, सुई लगती है उंगली में, और माँ के सीने में पिता का सीना छलनी होने लगता है। इतना प्यार माता पिता को पुत्रों से होता है। जिस माँ के 5 बच्चों के सिर काट दिए, उस द्रौपदी को पता चला, दौड़ी है वो और जाकर के देखा तो पलंग के पास रक्त ही रक्त, ब्लड ही ब्लड पड़ा है। एकदम अचेत होकर के एकदम जमीन को चूमने लगती है, एकदम गिर पड़, माता पटक देती है। हे भगवान, ये क्या मैं देख रही हूं, ये क्या दृश्य है, कौन अनहोनी है ये कौन सी घड़ी थी, ये क्या हो गया। रात को खेलते खेलते, शिकवा शिकायत करते करते, मम्मी मम्मी देखो ये मुझे टॉवेल नहीं दे, ये मुझे तकिया नहीं दे रही, ये मुझे सोने नहीं, शिकवा शिकायत करते, खेलते हंसते खिलखिलाते, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के सोए हुए बच्चों के। कौन ऐसा दुष्ट है दुनिया में, ऐसा भी कोई प्राणी कैसे हो सकता है जो सोते हुए बच्चों की गर्दनों को काट करके ले धड़, सिर है ही नहीं वहां पर। माता शिशु नाम ये निधनो सुताना निसम घोरम परितप्यमा। चिल्लाई है द्रौपदी ने, दहाड़ मारी एकदम जैसे कोई वज्रपात हुआ हो, एकदम चिल्ला पड़ी, हे कृष्ण, हे अर्जुन, हे प्रभु, ये मैं क्या दृश्य देख रहा हूं। और आज तक कभी भी अपने पति का नाम नहीं लिया। सनातन की एक सभ्यता है कि स्त्री को पुरुष का नाम, इसलिए जब जानकी जी को वहां नगर वासियों ने पूछा राम के बारे में कि कौन है, तो जानकी जी ने राम जी का नाम नहीं लिया, कभी अर्जुन का नाम नहीं लिया। लेकिन आज अपने पुत्रों का रक्त ही रक्त देखा है द्रौपदी ने, तो चिल्ला पड़ी, हे अर्जुन, एकदम अर्जुन को बुलाया, विधाता तेरे खेल है निराले, हाय मेरे सोते सोते हाय मेरे सोते सोते और प्यारे प्यारे बच्चे, और किसने मार डाले, विधाता तेरे खेल है मेरा। अरे किसको खुशी तू दे दे और किसको दुखी तू कर दे, किसकी तू गोदी उजाड़े और किसकी तू गोदी भर दे। आप ही तो हो ये सुख देने वाले, दुख सुख। और हे अर्जुन
अपने पति को आवाज लगाई। अरे पत्नी जब दुखी होगी तो किसे बुलाएगी? अधिकार है उसका। हे अर्जुन, तेरे 5 बच्चों के सिर किसने काट डाले? विधाता तेरे खेल हैं निराले। द्रौपदी ने देखा बगल में कृष्ण भी आ गए, एकदम चीखने की आवाज दौड़ी तो अर्जुन भी दौड़े, भगवान कृष्ण भी दौड़े हैं। और कृष्ण ने देखा तो कृष्ण भी देख रहे हैं ये रक्त कैसे आ रहा है। द्रौपदी ने कृष्ण को देखा तो जाकर के पैरों को पकड़ लिया। कृष्ण, तुम्हारे होते ये क्या हो गया? तुम तो रखवाले हो जगत के, तुम तो पांडवों के मेरे पति के साथ सो रहे थे, पर ये घटना कैसे घटी कृष्ण? ये कान्हा बता दो, ये पाप किया किसने? कृष्ण, तुम तो घट घट वासी हो, तुम सब जानते हो, लोग तुम्हें अंतर्यामी कहते हैं, तो आप ये तो बताओ कि इतना दुष्ट, इतना कौन है वो पापी जिसने 5 बच्चों के सिर काटते दया नहीं आई? कान्हा बता दो, ये पाप किया किसने और किसने किए हैं चूर मेरे सपने? भगवान कहते हैं मुझसे पूछ रहे हो, मुझे क्या मालूम? बोले कन्हैया तुम झूठ बोल रहे हो। अंतर्यामी प्रभु तुमने ही बनाए, पाप और पुण्य करने वाले। कोई मंदिरों में घंटा चढ़ा रहा है और कोई मंदिरों के घंटों को चुरा के ले जा रहा है। कोई भागवत की कथा करा रहा है, भंडारे कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, और कोई बढ़िया से जूते चप्पलों को देख करके उसको चुरा के बोलो अंतर्यामी प्रभु और तुमने ही बनाए, पाप और पुण्य करने वाले। विधाता तेरे खेल हैं निराले। भगवान कृष्ण एकदम भावुक हो जाते हैं, नेत्रों को बंद कर लेते हैं। द्रौपदी रो मत, मेरा आपका आंखों में आंसू देखना मैं सहन नहीं कर। नेत्रों को एकदम कृष्ण बंद कर लेते हैं और कहते द्रौपदी मुझे मालूम है, मुझे पता है तुम्हारे बच्चों के सिर किसने काटे, तो बताओ ना कन्हैया, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो किसे बताओगे? बोले तुम्हारे पति को। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से बोले तो मैं भी कान में कहूंगा। अर्जुन ने कान किया तो कृष्ण ने उनके कान में कहा कि अर्जुन, आदि रात्रि को तुम्हारे बच्चों के सिर काटने वाला कोई और नहीं, दुर्योधन के कहने से तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आदि रात को आए और उन्होंने तुम्हारे बच्चों का वध किया है। इतना सुना तो अर्जुन के बदन फड़फड़ाने लगा, आंखों में एकदम रक्त उतर आया और कृष्ण से कहा कृष्ण जरा रथ में घोड़े तो सजाओ, मैं भी तो देखूं। घर से खींच करके द्रौपदी के सामने ला करके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। और कृष्ण ने रथ में घोड़े सजाए, रथ पर बैठे हैं अर्जुन। और जब रथ को लेकर के अश्वत्थामा की कुटिया पर पहुंचे तो ताला डला है, कोई नहीं है, क्योंकि पापी छुपता है। जब कोई गलत काम करते हैं ना तो घरों में ताले डल जाते हैं साहब। जब किसी घर की सुहागिन बहू को कोई सताता है और बालों को खोल करके जब चौकी की तरफ जाती है तो लोग घरों में ताले डाल के कि अब तो नहीं बचेंगे ना, अब कैसे बचेंगे। लेकिन अर्जुन कहते हैं कृष्ण कहीं भी हो दुनिया में तुम्हारी नजरों से बच नहीं सकता, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे संत हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई हो। कृष्ण तुम्हें अपनी अंतर्दृष्टि से देखो कहाँ है इस समय,
कहाँ छुपा है? और कृष्ण ध्यान करके कहते हैं कहीं नहीं है, मैं तुम्हें पकड़वा दूं? बोले हाँ पकड़वा दो मुझे। भगवान कृष्ण अंतर्यामी, उन्हें मालूम है कहाँ है। उनको कैसे छुप सकता है, कोई कैसे छुपा सकता है? भगवान कृष्ण उसी मार्ग पर रथ पर ले गए जिस पर वो भाग रहा था। आगे नंगा बदन, हट्टा कट्टा शरीर, वो दौड़ रहा है। और अर्जुन रथ में बैठे कन्हैया ये बीच राजपथ पर कौन दौड़ रहा है? बोले यही तो अश्वत्थामा है। कन्हैया रथ को तेज दौड़ाओ, ये भाग न जाए। भगवान ने रथ को तेज दौड़ाया और रथ के समीप आते ही अश्वत्थामा को लगा कि मेरा कोई पीछा कर रहा है क्या? और इसने मुड़ के देखा तो पीछे कृष्ण का रथ हाँक रहे हैं और अर्जुन एकदम आंखें लाल हैं उसकी। अश्वत्थामा समझ गया कि अगर पकड़ लेगा तो ये जीवित नहीं छोड़ेगा। इसके पास तो ब्रह्मास्त्र है। इसको सिखाया नहीं था गुरुजी ने। इनके पिताजी ने जब पांडवों को ये ब्रह्मास्त्र की विद्या सिखा रहे थे तो अश्वत्थामा ने धोखे से सीख लिया। इस चीज को चलाना तो आता है लेकिन लौटाना नहीं आता। लेकिन अर्जुन को गुरुजी ने चलाना भी सिखाया है और ब्रह्मास्त्रों को शांत करना भी सिखाया है। अचानक किसने देखा तो वो ब्रह्मास्त्र एकदम तरकस पर रख करके छोड़ दिया। अर्जुन ने बाणों पर बाण चलाए, बाणों पे बाण चलाए, लेकिन ब्रह्मास्त्र को कोई काट नहीं सकता। वो एकदम चमकता हुआ तीर एकदम जलाने के लिए जब अर्जुन के पास आने लगा तो अर्जुन चीख पड़े, कन्हैया क्या बात है? अर्जुन बोले देखो प्रभु, ये बाण मेरी ओर चला आ रहा है, लगता है मुझे जला करके राख कर देगा। बोले तुम तो अर्जुन हो, तुमने बाणों से काटा नहीं। बोले मैंने कई बाण चलाए लेकिन ना जाने कौन सा अस्त्र है, ये किसी भी बाण से कट नहीं रहा है। तब कृष्ण ने ध्यान लगा करके देखा और कहा अर्जुन डरो मत, ये ब्रह्मास्त्र है, इसको तुम काट नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है। गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हें भी तो ब्रह्म विद्या सिखाई है, तुम अपने ब्रह्मास्त्र का संधान करो। और जब कहा तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। लेकिन गुरु अर्जुन कहते हैं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन सावधान, ब्रह्मास्त्र टकराने ना पाए। तुम्हें लौटाना भी आता है और तुम्हें चलाना भी आता है। और अश्वत्थामा को केवल चलाना आता है, उसे लौटाना नहीं आता। तुम लौटाओगे तो शांत करो, दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर दो। अर्जुन दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करते हैं, रथ से उतर करके रस्सियों से बांध करके द्रौपदी के महलों में लाते हैं और आंगन में खड़ा करके, क्योंकि जब से बच्चे मरे द्रौपदी महलों से बाहर नहीं निकलती, उसके गेट नहीं खुलते, दरवाजे नहीं खुलते। मांग में सिंदूर लगाना बंद, कानों में कुंडल पहनना बंद, गले में, यहाँ तक कि इतना हृदय में कष्ट और वेदना है, मैं किसके लिए श्रृंगार करूं? मेरे 5 पति 5 बच्चों को नहीं बचा पाए। उसको दर्द ये कि मेरे पति नहीं बचा पाए, लेकिन मेरे साथ तो कृष्ण थे। ये कैसे हो गई घटना? ये कौन सी लीला है? ये कौन चमत्कार है? मैं क्या कहूं, ये क्या हो गया? लेकिन आज जब आंगन में उस दुष्ट को खड़ा किया और अर्जुन ने आवाज लगाई कि द्रौपदी, तेरे बच्चों के मारने वाले, 5 बच्चों का मारने वाला हत्यारा मैं पकड़ के लाया हूं, रस्सियों से बंधा खड़ा है। बस दरवाजा खोल के एक बार ये बता दो कि कौन सी मौत दोगी? हाथी के पैर के नीचे दबा के मारूं, कि शेर के सामने जिंदा डाल दूं, या तलवारों से टुकड़े टुकड़े करूं, या खौलते हुए तेल के कड़ाहे में उबालूं, या दीवाल में इसको जिंदा चुनवा दूं? मौत कौन सी पसंद करोगी? आओ। और पूरे क्षेत्र के लोग देखने आए, वो कौन आताताई है? 5 बच्चों के सिर काटने में जिसको दया नहीं आई, लोग देखने आए हैं, पापी को देखने आए हैं लोग। लेकिन इंतजार द्रौपदी का है, जिसके बच्चे मरे वो कहेगी तब दंड मिलेगा। अर्जुन कहते कोई हाथ नहीं लगाएगा जब तक द्रौपदी आकर के नहीं बोलेगी, तब तक बंदा खड़ा हुआ है, कांप रहा है, माथे पर पसीना, बदन में कंपन उसके हो रहा है। और मालूम है चमत्कार क्या हुआ? क्लाइमेक्स अभी बाकी है। आश्चर्य ये नहीं है कि बच्चे मरे, आश्चर्य ये नहीं है कि सिर काटे, आश्चर्य ये नहीं है कि वो
पकड़ के लाए। आश्चर्य ये नहीं है कि गुरु का बेटा आज अपने ही शिष्य के घर में बंधा खड़ा है। आश्चर्य ये नहीं है, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सबसे बड़ा इसमें जो चमत्कार है वो अब है। आधी रात को बच्चे मरे, कोई बात नहीं, सिर काट के ले गया, कोई बात नहीं, गुरु का बेटा है, कोई बात नहीं, पकड़ के ले आए, कोई बात नहीं, बांध दिया, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य अब है कि जब द्रौपदी को पता लगा, कानों में आवाज आई कि मेरे बच्चों के मारने वाला हत्यारा, तब एकदम दरवाजे खुले, एकदम सन्नाटा हो गया। और मालूम क्या हुआ? द्रौपदी ने देखना कि मेरे 5 बच्चों का मारने वाला कि रस्सियों से बंधा है, वो दौड़ के आई और उसके हाथों की रस्सियां खोलने लगी और कहती है कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा। मुच्चता मुच्चता में पो, भागवत का श्लोक है ये, 2 बार कहा है। मुच्चता माने छोड़ दो, मुच्चता मुच्चता में पो ब्राह्मणा नितराम गुरु। आश्चर्य ये है कि द्रौपदी उसको बचाना चाहती है, उसकी रक्षा कवच बन रही है, जिसने उसके 5 बच्चों का सिर काटे हैं। ये कैसे हो सकता है? एकदम अर्जुन एकदम सावधान, ये क्या कर रही है ये कैसे हो सकता है? जिस मां के 5 बेटों के आधी रात को सिर काट लिए, उसके हाथ खोल रही है, उसको बचा रही है, भरी समाज में कह रही है इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। मुच्चता मुच्चता में पो ब्राह्मणाम नितराम गुरु, कोई हाथ नहीं लगाना, इसको कोई मारना नहीं, छोड़ दो, ये तुम्हारे गुरु का बेटा है, जिन गुरु से तुमने धनुष विद्या चलाना सीखा अर्जुन। और दूसरी बार नाम लिया है, एक बार तब जब बच्चे मरे तब नाम लिया, और आज दोबारा कहा अर्जुन। युधिष्ठिर खड़े हैं, भीम खड़े हैं, नकुल सहदेव खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं, पर द्रौपदी ने कहा इसको कोई हाथ नहीं लगाना, ये मेरे बच्चे मरी, ये मेरा निर्णय है। अर्जुन ने कहा क्या हो गया? ऐसे कोई मां करती है क्या? ऐसा निर्णय कोई लेता है क्या? बात क्या है? भीम बोले कोई बात नहीं है, पागल हो गई है। नहीं नहीं, बोले पागल का लक्षण नहीं है, पागल किसी के रस्सी नहीं खोलेगा, ये पागलपन नहीं है, ये कोई वेदना है जो हृदय में कोई उमड़ रहा है, कोई रस है, कोई वेदना है ये। सभी ने कहा कि द्रौपदी इसको क्यों बचा रही, इसने तुम्हारे बच्चे मारे हैं, तुम इस पर दया क्यों दिखा रही हो? मालूम है द्रौपदी ने क्या कहा? द्रौपदी ने कहा कि मुझे दया इसके ऊपर नहीं आ रही है, मुझे दया इसकी मां पर आ रही है। बच्चों के मरने के बाद मां के दिल पर कितना दर्द होता है, ये मैंने अपने बच्चों के मरने के बाद जाना।